भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी एक पठान के देश में गए और बाहर रोड़ी पर आसन जमा लिया। वहां एक रूहेला पठान आ पहुंचा। तब गुरुजी ने भाई बालाजी से कहा, तुम और मर्दाना गुप्त होकर खेलो, और स्वयं गुरुजी 12 वर्ष की अवस्था धारण करके बैठ गए। इतने में वह पठान निकट आ पहुंचा और गुरुजी को अकेले देखकर पकड़कर ले गया। अपने घर जाकर अपनी धर्मपत्नी को कहने लगा, हे खुदा की बंदी, आज ये हिंदू लड़का मेरे हाथ आया है, मैं इसकी बहुत ही कीमत वसूल करूंगा। देख तो यह लड़का कैसा सुंदर है। उसकी पत्नी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि इस लड़के को तो मैं अपने पास ही रखूंगी, इसे बेचना नहीं है। तब उस पठान ने कहा, हे भली लोग, इसके 2 घोड़े मिलते हैं। पत्नी ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। वह पठान गुरुजी को जो बालक बने हुए थे बेचने के लिए बाजार निकल गया। असल बात यह थी कि वे लोग अत्यंत नास्तिक और पीर मुर्शिद से मुनकर थे। उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए गुरुजी उस देश में गए थे। तब उस पठान ने गुरुजी के बदले 2 घोड़े ले लिए। भाई बाला और मर्दाना जी चाहे गुप्त थे, परंतु गुरुजी के ही अंग संग रहते थे। जो पठान गुरुजी को अपने घर खरीद कर ले गया था, उसकी पत्नी ने गुरुजी को देखा। तब गुरुजी उसे बहुत ही अच्छे लगे। प्रसन्न होकर कहने लगी, इसे तो हम अपने घर ही रखेंगे। पठान ने कहा, इसे कौन सी सेवा दी जाए? पठानी ने कहा, इसे घर का पानी भरने पर ही लगाऊंगी। अब गुरुजी को पानी भरकर लाने को कहा गया। जब घड़ा लेकर गुरुजी कुएं पर गए तो ख्वाजा खिजर ने गुरुजी को पहचान कर प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा, ख्वाजा खिजर, जब तक हम आज्ञा न दें तब तक तुमने किसी को जल नहीं देना होगा। गुरुजी की आज्ञा स्वीकार करके नगर के तमाम कुओं का जल सुखा दिया। अब गुरुजी खाली घड़ा लेकर पठान के घर को आ गए और पठान को कहा, मियाँ जी, कुएं में तो पानी का निशान तक नहीं है। पठान ने कहा, तुम दूसरे कुएं से ले आओ। दूसरे कुएं से भी गुरुजी खाली ही लौटे और कहने लगे कि वहां भी पानी नहीं है। पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, क्या तूने हमें प्यासे मारने का विचार कर रखा है? अभी अभी हमने कल तमाम कुओं में पानी देखा था, परंतु आज क्या हो गया? सारे कुएं सूख गए हैं। तब तमाम जनता दिलगीर होने लगी। सारे नगर में एक गुरुजी ही थे जो प्रसन्न नजर आते थे, बाकी सभी के मुंह कुम्हलाए हुए थे। लोगों ने पठान से कहा, हे मियाँ, एक तुम्हारा गुलाम ही खुश नजर आ रहा है, बाकी तो तमाम नर नारी दुखी हो रहे हैं। यह गुलाम कहाँ से लाए हो? उस पठान ने कहा, इसे तो मैं कल ही खरीद कर लाया हूं। काम को तो बहुत ही होशियार है और खाता पीता भी कुछ नहीं और हर समय प्रसन्न रहता है। उनमें कुछ बुद्धिमान भी थे। वे सभी गुरुजी के चरणों में आ गिरे और कहने लगे, आप तो कोई महापुरुष हो, आप हम पर कृपा करो, नहीं तो हम सभी प्यासे मर जाएंगे। तब गुरुजी ने कहा, देखो, यदि तुम गुरु नानक के उद्देश्य को मानकर तुम शिष्य बनो तब तुम्हें पानी मिलेगा। जब उन्होंने शिष्य होना माना तब गुरुजी ने ख्वाजा खिजर से कहा कि अब इन्हें पानी दे दो। गुरुजी की आज्ञा मानकर ख्वाजा खिजर ने प्रत्येक कूप में पानी भेज दिया। तब गुरुजी ने अपने को भी प्रकट किया और तमाम प्रदेश गुरुजी का सेवक हो गया। गुरुजी ने उन्हें उत्तम उपदेश से कृतार्थ किया और अनेक धर्मशालाएं बनवाईं। सभी लोग रात्रि को कीर्तन करने लगे और बाणी का पाठ कंठ करने लगे। फिर गुरुजी ने कहा, देखो, जैसे हमें पकड़ा है ऐसे किसी को फिर नहीं पकड़ना, अपितु प्रत्येक की सेवा करना। अब गुरुजी से उस पठान ने क्षमा मांगी। तब गुरुजी ने कहा, हे मित्र, जितनी कीमत में तुमने हमें खरीदा है उससे अधिक तुम्हें मिल जाए तब हम तुम्हें छोड़कर जाएंगे। उस पठान ने बहुत अनुभय विनय की और कहा, हे महाराज, जो कुछ भी हमारा है और जो कुछ भी मेरे देशवासियों का है सभी आपका है। आप हमें क्षमा करें, जहां भी आपकी इच्छा हो जा सकते हो, आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं है। गुरुजी ने कुछ सोचकर कहा, अच्छा, वह जो सामने टिल्ला है वहां जाकर एक पत्थर को उखाड़ लो। संकेत किए हुए टिल्ले से जब पत्थर उखाड़ा गया तो नीचे उसके हीरे लालों का भरा हुआ खजाना देखा। गुरुजी ने कहा, जितना धन चाहो यहां से ले लो और अब हमें जाने दो। सभी ने चरण वंदना की और गुरुजी फिर उस रोड़ी स्थान पर बैठे। एक बार वही रुहेला जो पहले गुरुजी को पकड़कर ले गया था फिर आया। उसने गुरुजी को बाल अवस्था में देखा तो फिर पकड़कर ले गया। घर में जब पठानी ने देखा तो पहचान कर बोली, यह तो वही लड़का है, मैं तो इसे अपने घर में ही रखूंगी।
अब उस पठान ने सोचा कि मेरी औरत तो इस पर ही मोहित हो रही है। दूसरे दिन वह पठान गुरुजी को साथ लेकर किसी दूसरे नगर में चला गया और गुरुजी को बेचकर कुछ घोड़े ले आया। जिसने गुरुजी को खरीदा था वह आपको अपने घर में ले गया और घर का सभी काम गुरुजी को सौंप दिया। गुरुजी ने दूसरे दिन उस नगर का अन्न, पानी और अग्नि तीनों वस्तुएं बंद कर दीं। तब सभी नर नारी हैरान हो गए। सभी परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे खुदा, यह क्या कहर नाज़ल हुआ है जो सब कुछ हमारा रुक गया है। अब सभी लोग इकट्ठे होकर अपने पीर मुर्शिद मनाने लगे। सभी ने बहुत ही जोर लगाया, परंतु कुछ भी न बना। तब गुरुजी ने अपने पठान से कहा, यदि तुम गुरु नानक धर्म को स्वीकार करो तो सभी वस्तुएं तुमको प्राप्त हो जाएंगी। उस पठान ने लोगों को बुलाकर कहा कि मैं जो गुलाम कल खरीद कर लाया हूं वह कहता है कि गुरु के शिष्य बनो, तब यह खुदा का कहर दूर होगा, नहीं तो कभी भी नहीं होगा। लोगों ने कहा, भाई, मरता हुआ क्या नहीं करता, चलो इस गुलाम की बात ही मानकर देख लो। वे सभी गुरुजी के शिष्य हो गए। गुरुजी ने उन्हें चरणामृत पिलाया। तब सभी पदार्थ उन्हें भली प्रकार प्राप्त हो गए। तब सभी ने गुरुजी की अपार स्तुति की। गुरुजी ने उसको सत्य दया, अतिथि सत्कार, साधु संत की सेवा, धर्मशाला का निर्माण, सबसे प्रेम आदिक पवित्र उपदेश दिए। पहली तरह उस पठान को पत्थर के नीचे से अपार धन दिलाया। उस मुगल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, अब आप पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। हे महाराज, मैं आपको किस मुख से कहूं कि आप चले जाएं, जाना और रहना यह तो आपकी इच्छा पर है। गुरुजी ने कहा, हे भाई, यह माया सब तेरी है, तू इसे संभाल ले, हम तो अब जाएंगे। तब गुरुजी ने उन पठानों को प्रसन्न करके फिर उसी रोड़ी के ऊपर आ बैठे। दूसरे दिन वही रुहेल फिर आया। उसने फिर गुरुजी को जो बालक बने बैठे थे फिर ले गया और किसी और नगर में आपको बेच आया। जो ले गया उसकी औरत गुरुजी को अत्यंत ही चाहने लगी। जो गुरुजी को खरीद कर ले गया था उसने गुरुजी को कहा, हे लड़के, तुम हमारे दुम्बे चराने जाया करो। गुरुजी ने कहा, हे मालिक, मुझमें एक ही ऐब है कि मैं जिस दुम्बे को छड़ी लगा दूं वह दुम्बा मर जाता है, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे घर से निकाला हुआ है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मेरी परीक्षा लेकर देख लो। पठान ने कहा, अच्छा, इस दुम्बे को छड़ी लगाओ। जब गुरुजी ने उसे छड़ी लगाई तब वह दुम्बा उसी क्षण मर गया। अब उस पठान ने कहा, लड़के, अब इस दुम्बे को जीवित करके दिखा, फिर मैं तुम्हें और कोई काम दे दूंगा। गुरुजी ने उस मरे हुए दुम्बे से कहा, हे दुम्बे, चर। बस वह दुम्बा उठकर घास चरने लगा। फिर उस मुगल ने कहा, हे लड़के, आज से तुम मेरे बाग की हिफाजत किया कर। तब गुरुजी ने कहा, हे मुगल, मेरे जाने से तुम्हारा बाग सूख जाएगा। परंतु मुगल न माना। वह गुरुजी को साथ लेकर बाग में गया। तभी उसी क्षण सारा बाग सूख गया। तब मुगल ने कहा, हे लड़के, तुम बाग से बाहर आ जाओ। जब गुरुजी बाहर निकले तो उसी क्षण बाग पहले की भांति हरा भरा हो गया। परंतु गुरुजी की अपार माया ने पठान की बुद्धि नाश कर रखी थी। उसने अभी तक भी गुरुजी को नहीं पहचाना। फिर उस मुगल ने कहा, हे बालक, तुम मेरे दाने पीसने का काम करो। गुरुजी ने कहा, मुझे तो स्वीकार है, परंतु आटा कहाँ से प्राप्त करोगे, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक मेरा पेट नहीं भरा है। मेरा आहार 100 मन दैनिक है। उस पठान ने कहा, इस कोटा में 100 मन गेहूं है, उसे तुम पीसो, फिर मैं देखूंगा कि आटा कहाँ जाता है। फिर दूसरे नौकरों से कहा, तुम इस लड़के को गंदम निकाल कर दे दो। अंततः सभी गेहूं चक्की में डाली गई। गुरुजी ने हाथ भी नहीं लगाया, परंतु चक्की चलती रही और एक तोला भी आटा नहीं निकला। जब यह दृश्य मुगलानी ने देखा तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, हे मालिक, यह लड़का तुम कहाँ से ले आए हो? इसने तो हमारा घर तबाह कर दिया है। पठानों का शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। इतने में वह पठान भी आ गया। जब उसने यह कौतुक देखा तो हैरान होकर कहने लगा, यह लड़का तो कोई औलिया अथवा पैगंबर है। जब वह सब गुरुजी के पांव पर गिरकर कहने लगे, हे महाराज, हमें क्षमा कर दो और आज से तुम स्वतंत्र हो, जिधर आपकी इच्छा हो जा सकते हो। गुरुजी ने कहा, हे भाई, जितने रुपए खर्च हुए हैं उनके दुगने जब तुम्हें मिलेंगे तब हम जाएंगे। गुरुजी लक्ष्मी देते थे, परंतु मुगल नहीं लेता था। फिर गुरुजी ने अपनी रोटी में से एक लाल निकाल कर दिया और कहा, यदि तुम्हें इस लाल का मूल्य कम मिले तो यह लाल मेरे पास लौटा कर ले आना।
लाल लेकर वह मुगल एक जौहरी के पास गया। उस जौहरी ने कहा, भाई, इसकी कीमत तो मेरे पास नहीं है, अपितु जितने रुपए तुम्हें दरकार हों सो ले जा सकते हो। अब वह मुगल लाल लेकर गुरुजी के पास आकर कहने लगा, हे महाराज, यह लाल आप ही ले लो, तब मुझे प्रसन्नता होगी। तब गुरुजी ने कहा, हे भाई, आप तो लोगों को बेचकर पेट भरा करते थे, जिससे तुम्हें नरक भोगना पड़ना था, परंतु अब तो उस परमात्मा की तुम पर कृपा हो गई और तुम्हें लाल देकर कुकर्म से बचा लिया है। बस फिर क्या था? वह मुगल गुरुजी के चरणों में गिर गया और गुरुजी का शिष्य हो गया। देखा, देखी, बहुत से मुगल गुरुजी के शिष्य बन गए और सभी वाहेगुरु नाम स्मरण करने लगे। गुरुजी ने उन्हें दिव्य उपदेश दिया और कहा कि किसी जीव को न पकड़ो और न ही बेचो। अतिथि की सेवा करो, दीनों पर दया करो, परमात्मा को सर्वव्यापक जानकर पाप से बचो, धर्मशाला बनवाओ, कीर्तन नित्य हो और लंगर प्रतिदिन लगा रहना चाहिए। सत्य बोलो, पर स्त्री को माता जानो, पर धन को माटी मानो और अपने समान सभी प्राणियों को जानकर सभी से प्रेम करो। दशमांश दान देना मनुष्य का कर्तव्य है। इस प्रकार उपदेश देकर गुरुजी वहां से रवाना हो गए। उनका कल्याण करके जगत के स्वामी गुरुजी फिर उसी रोड़ी पर जाकर अपना आसन बिछाकर बैठ गए। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।